सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर आपको मिडिल ईस्ट की बता रहा हूं। ईरान से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15,000 ड्रोन चीन खरीदने जा रहा है। आप ये जानते हैं कि चाइना और ईरान की दोस्ती काफी गहरी है। जैसे रशिया, चीन और ईरान तीनों गहरे मित्र हैं, तो इसका रिजल्ट भी, इफेक्ट भी आपको नजर आएगा। रिजल्ट पहले यही आ गया है सामने। रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि 15,000 ड्रोन चीन खरीद रहा है, यानी पूरी ड्रोन की आर्मी ईरान से खरीद रहा है चाइना। अब आपको यह बता दूं कि ईरान के कमांडर ने, मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था, पहले यह कहा कि कई देश ऐसे हैं जो हमसे डिफेंस और हथियार खरीदने की चाहत रखते हैं। अब इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा यह हुआ है कि चीन तो ले ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 90 और ऐसे देश हैं जो ईरान से हथियार और खासकर ड्रोन लेना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के शहीद और दूसरे ड्रोन्स ने अपनी ताकत यूक्रेन में दिखाई है। वेस्ट के एक तरफ हथियार और एक तरफ अकेले ये ईरानी ड्रोन, जिन्होंने पूरे ही वेस्ट को परेशान करके रख दिया था। और खौफ इतना कि पूरी दुनिया ने अभी तक कोशिश की हुई है कि कैसे भी करके ईरान के ड्रोन रशिया को नहीं मिलने चाहिए। इस बात से यह बात साबित हुई कि ईरान के ड्रोन में इतनी ताकत है कि एक तरफ वेस्ट के हथियार और एक तरफ ईरान का ड्रोन। वरना सोचिए फिर पूरा वेस्ट क्यों मना करेगा कि इसको, रशिया को ईरान के ड्रोन नहीं मिलने चाहिए। बहरहाल इस खबर के बाद वेस्ट और मिडिल ईस्ट में हकीकत यह है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों, एक शहर है अमेरिका के नीचे, पनामा। अभी तक यह अमेरिका के इशारे पर थैया कर रहा था, लेकिन अब यह ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ईरान के लिए इसने मना किया था, अमेरिका ने, सभी देशों को, कि इसके जहाज को आप परमिशन मत दीजिएगा कि आपके इलाके से निकल सके। पनामा ने अमेरिका को तगड़ा झटका देते हुए ईरान के वेसल्स और जहाज़ों को रास्ता दे दिया है और पूरी परमिशन दे दी है कि आपके जहाज हमारे इस इलाके से निकल सकते हैं। उधर आपको मालूम है कि ईरान सबसे ज्यादा मदद सीरिया पहुंचा रहा है रूस के साथ मिलकर। ऐसे में टेंशन में आ गया है इजराइल, और इजराइल ने धमकी दे डाली है। इजराइल ने धमकी यह दी है ईरान को कि अगर आपने मदद पहुंचाने, ह्यूमैनिटेरियन एड के आड़ में अगर आपने सीरिया में हथियार पहुंचाए, तो हम सीधा ईरान के ऊपर, सीरिया में ईरान के अड्डे हैं, वहां पर हम अटैक कर देंगे। दोस्तों, एक कंट्री है स्पेन। उम्मीद है आपने ये नाम सुना होगा। स्पेन में एक सिटी है बार्सिलोना। जी हां, बार्सिलोना की जो मेयर हैं, उन्होंने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं और इजराइल को तगड़ा झटका देते हुए काफी बड़े बयानात दिए हैं। बार्सिलोना की मेयर ने सारी डील, सारे एग्रीमेंट इजराइल से रद्द करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन ये इजराइल कर रहा है और फिलिस्तीनियों पर सारी जुल्म की हदें पार की हुई हैं। ऐसे में खुलेआम इसके ह्यूमन राइट उल्लंघन को देखते हुए हम इससे कोई भी मतलब वास्ता नहीं रखना चाहते। बयान सुन लीजिए। Experiència de treball amb moltíssimes entitats i ONGs que coneixen directament el territori, que han vist evolucionar a pitjor any rere any la situació que s'està produint. És per això que, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, avui he signat i enviat una carta dirigida al primer ministre Netanyahu per decretar la suspensió temporal de les relacions de l'alcaldia de Barcelona amb l'estat d'Israel i amb totes les seves institucions, inclòs l'agermanament amb Tel Aviv. Evidentment, aquesta és una decisió complicada, és una decisió difícil. अब इनके बाद, क्योंकि स्पेन काफी बड़ा है, तो इनका कॉम्पिटिटर, क्योंकि बार्सिलोना एक अलग शहर है, एक दूसरा, उसी कंट्री में एक दूसरा शहर है जिस शहर का नाम है मैद्रिद। तो मैद्रिद के मेयर ने इनका कंपटीशन करते हुए इजराइल को ऑफर कर दिया है कि जो डील, जो ऑफर्स इसने आपके ठुकराए हैं बार्सिलोना ने, वो हम कर सकते हैं आपके साथ। आइए उधर दोस्तों, इजराइल के लिए एक तगड़ा झटका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सुनाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह ऐलान किया है कि हमने स्पेशल जांच शुरू कर दी है इजराइल के खिलाफ
और 25 जुलाई 2023 तक हम इस पर स्टेटमेंट पूरी जारी कर देंगे, रिपोर्ट जारी कर देंगे। अब आप लोगों से ये गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि इजराइल के खिलाफ सारे सबूत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिल जाए। कमाल तो ये, जहां गैर मुस्लिम जाग रहे हैं और इजराइल से दूरियां बना रहे हैं, मुस्लिम देश उछल उछल कर इजराइल की गोद में बैठ रहे हैं। सूडान ने ऐलान किया है कि वो जल्द इजराइल के साथ मिलकर काम करने वाला है और इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने वाला है। अब मुझे आपका तो नहीं पता कि आपको गुस्सा आया या आप गुस्सा जो आया वो पी गए, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री सूडान पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये काफी घटिया कदम है। उन्होंने कहा कि हम भी शांति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों का भी यह अधिकार है कि वो शांति और प्यार से जिएं, लेकिन इजराइल ऐसा करने नहीं देता और आप उनसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। उधर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि बिना किसी चार्ज, बिना किसी धारा लगाए, बिना उनका जुर्म बताए 900 फिलिस्तीनियों को जेल में भरकर अभी तक रखा हुआ है। उधर एज यूजुअल रोज का जो काम है इजराइल का, 22 साल के एक फिर से नौजवान को रेड के दौरान फिलिस्तीनी को कत्ल कर दिया है यहूदियों ने। वहीं आपको याद होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के एनएसए और बाइडेन ने खुद इस बात को कई बार इजराइल को कहा कि आप जो सेटलमेंट कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। अब नेतन्याहू की सरकार के नेता ने कह दिया है कि ये जो सेटलमेंट रोकने के लिए अमेरिका ने हमसे कहा है, हम नहीं रोकेंगे। सांप को दूध पिलाने का नतीजा यह है कि देख लो, जो दूध पिला रहा है वो सांप उसकी भी नहीं सुन रहा है, और यही तो कहावत है। अब अगले महीने की भी कहानी एडवांस में सुन लीजिए। अगले महीने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका पहुंचेंगे, और जब ये दोनों शैतान मिलते हैं तो कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ या तुर्की के खिलाफ ये प्लानिंग करते हैं, कदम उठाते हैं। अब आप इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के साथ हैं कि नहीं, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आज की इस मिडिल ईस्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, रिपोर्ट को शेयर करें। जय हिंद।